नहीं, कुछ कुछ शब्द तो जो इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, अगर उनके उनके गर्भ तक हम पहुंच सकें, उनके गर्भ की बात कर रहा हूँ, व्युत्पत्ति के अर्थ में नहीं, गर्भ के अर्थ में मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ शब्द इसलिए इतने महत्वपूर्ण हो गए और उनकी जो परिस्थितियां हैं उन शब्दों की इसलिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि उसके पीछे गहनतम साधना रही है। अब शांति को जो शांति शब्द ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गया, और शांति का नाम भी एक सिलसिला चला भारत में। असल में साधकों के पास या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जो किसी साधना में लगा हुआ है, जो किसी एक विशेष कर्म में लगा हुआ है, उसके पास जाने के लिए कहा जाता है जब आप जा रहे हैं, आप तो बहुत हड़बड़ी में हैं, दुनिया के लोग तो बहुत हड़बड़ी में हैं, उनको ये करना है वो करना है, तो जब उनके पास आप जा रहे हैं तो आहिस्ते से शांति से आपको पहुंचना होता है। तो पहले ही बैरियर्स लगा दिए जाते हैं कि आप पहुंच रहे हैं, थोड़ा शांति से भैया, आराम से। वो फिराक साहब का एक शेर है कि जागे हैं फिराक, जागे हैं फिराक, आज गमे हिज्र में ता सुबह, जागे हैं फिराक, आज गमे हिज्र में ता सुबह, आहिस्ता चले आओ अभी आंख लगी है, आहिस्ता चले आओ। जैसे कोई छोटा बच्चा नींद में अभी गया हो तो माँ या कोई भी जो घर का जो लोग हैं वो उसके पास जब जाते हैं तो कहते हैं आहिस्ता ही चले आओ। तो ये जो आहिस्ता शब्द है, इसके गर्भ को समझने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जो एक मेडिटेटिव समय में पहुंच चुका है, वहां पर आप जब प्रवेश कर रहे हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा, आहिस्ता से अपनी बात रखनी होगी, बहुत धीरे धीरे बातों को करना होगा, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि वो जिस फेज में है उससे उसकी तंद्रा टूटेगी, और जब तंद्रा टूटेगी तो मुश्किल होगी, फिर उसे वहां तक जाने में सदियां लग जाएंगी, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है, चिन्ह नहीं है कि आपने मैपिंग कर दी और आप पहुंच गए। वो आपने कोई अपार्टमेंट बनाया और गूगल पे वो जीपीएस के थ्रू डाल दिया कि आपको आना है तो इस जीपीएस को फॉलो कर ले और ऐसे ऐसे चले आए। तो योगियों के पास जा रहे हैं, किसी साधक के पास जा रहे हैं, किसी कलाकार के पास जा रहे हैं जो एक विशेष स्थिति में हमेशा रहता है, तो थोड़ा आहिस्ता चलना होगा, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते अपने प्रश्नों को रखना होगा। अच्छा, सुबह बात हो रही थी तो मैंने कहा था कुछ शेर हैं जो मैं रखूंगा, उसमें से एक शेर मैं देख रहा था अपने पुराने, तो मुझे ही एक शेर अपना लिखा हुआ दिख गया। वो है ना कि हमी को हमसे जो दूर कर गई, हमी को हमसे जो दूर कर गई, मेरी शोहरत मुझे बहुत मजबूर कर गई। ये जो आहिस्ते आहिस्ते जो एक तंद्रा में, एक ध्यान अवस्था में जो साधक पहुंचा होता है, वहां पे वो कुछ गुनगुन रहा होता है, उसके पास कुछ हीरे जवाहरात, जिसे आप आध्यात्म की दुनिया में, साधना की दुनिया में हीरे जवाहरात समझ सकते हैं, वो उसे मिलने लगते हैं। तो जब मिलने लगते हैं तो कहते हैं ना कि जब फूल खिलता है तो भौरे उसकी सुगंध से अपने आप चले आते हैं। तो यह जो शोहरत है वो एक तरह का भौरा है, वो आपकी तंद्रा को, वो आपकी मेडिटेशन को, वो आपके उस फ्रेज को तोड़ेगा। तो हमी को हमसे जो दूर कर गई, हमको तो दूर होना ही था, यही तो साधना की पहला पथ है कि आपको पहले आपको जो बनाया गया है, समाज में आपको जिस स्थिति में रखा गया, आपका नाम, आप किसी
विशेष वर्ग से आते हैं, आप किसी विशेष देश से आते हैं, एक पर्सनालिटी जो आपने डेवलप की है, उससे आपको दूर होना पड़ेगा। हम ही को हम ही से दूर कर गई। पर यह जो शोहरत थी वो क्या कर गई, हमको बहुत मजबूर कर गई। तो ये साधना काल में आपको समझना होगा कि कहीं ये शोहरत, ये जो भौरा है, आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल की बात है जब आप किसी क्षेत्र में लगते हैं, जब आपकी आंख खुलती है तो कुछ मिलता है, आपको कुछ मिलने लगता है। तो बांटना एक अलग क्रिया। बुद्ध को मिला तो उन्होंने बांटने के लिहाज से नहीं वो गांव गांव निकल पड़े, बांटना उनका स्वभाव हो गया। पर हम जब किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं, तो बांटना, हम दिखाते हैं कि हम बांट रहे हैं, पर वो बांटना नहीं होता है। दरअसल हम अपनी शोहरत को, हम उस भौरे के साथ लग जाते हैं। वो बट नहीं रहा है, वो हम दिखा रहे हैं। तो दिखाने और बांटने में फर्क को समझ लेना बहुत आवश्यक है। अब ये मसला जो होता है, आप देखेंगे कि जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं बड़ी गहराई से, तो कलाकारों में या साधना जगत में एक कहावत है कि जब आप किसी चीज को बहुत गहराई से देखते हैं तो उसके छिद्र छिद्र आपको दिखने लग जाते हैं। सामान्यतः जब साधक किसी एक छोटे से कण को भी देखता है तो वह कण भी उसे विश्वव्यापी दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर वो उसी पर ध्यानाकृष्ट हो जाता है, ध्यान उसका वहीं पर आकृष्ट हो जाता है, और फिर चीजें जो छोटी सी थी वो बहुत बड़े रूप में उसको दिखाई देने लग जाती हैं। अच्छा, सामान्य तौर पर चीजें जब हम देखते हैं तो वो पूरी दुनिया से कटी हुई होती है, पर जब साधना की दृष्टि से, कला की दृष्टि से हम किसी चीज को देख रहे होते हैं तो वही एक छोटा सा कण पूरी दुनिया में आपको फैलता नजर आता है। तो अब जब वह दुनिया में फैलता नजर आता है तो दृष्टि और शब्द जब आप जोड़ करके उसमें से कुछ चीजें निकालते हैं तो एक कण सूर्य के सामने कैसा प्रतिबिंबित हो रहा है, या सूर्य को वह क्या सहयोग दे रहा है, सूर्य उसको क्या सहयोग दे रहा है। विभिन्न कोण एक साधक के या एक दृष्टि वाले व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं, उसे दिखने लगता है, और वह चीजें फिर रहस्यमय, दुनिया के सामने रहस्यमय, सीधी साधी बात रहस्यमय सुनाई पड़ने लग जाती है। वो दरअसल रहस्य नहीं है, वो दिख ही उसको ऐसी रही है। वो एक कण को एक गुलाब के फूल के सामने ले जा सकता है, और जिस दृष्टि को, जिस बात को हम कभी सोच नहीं सकते, वह चीजें उसको दिखने लग जाती हैं। मेरा आशय, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। तो मुश्किल यहीं से खड़ी हो जाती है। हम चीजों को जब गहराई से देखते हैं तो वह दुनिया में विस्तारित होने लगती है। दुनिया छोटी हो जाती है, वो चीज विस्तारित होने लग जाती है, वही ब्रह्मांड हो जाता है। दुनिया अपने तरफ गई, पर एक सामान्य दृष्टि से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वह दुनिया से काट करके वो छोटी सी चीज दुनिया हावी हो जाती है। तो दोनों की दृष्टि में भेद समझ में आएगा। कला की बात हो रही है तो बीथोवन का नाम यहां लाना बड़ा आवश्यक है। कहते हैं कि एक समय तक, हालांकि बीथोवन पे जो रिसर्च हुए हैं म्यूजिशियन जो थे, तो वो रिसर्च कुछ तो ये कहते हैं कि बीथोवन को बाद में सुनाई देना बंद हो गया था, लेकिन बाद में तो यह रोग लोगों को पता चला कि बीथोवन को सुनाई नहीं देता है। बीथोवन की पूरी हिस्ट्री को आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बीथोवन अपने रोगों को बहुत शेयर नहीं करते थे। उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने एक पत्र लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो एक लेडी है, उन्होंने रिसर्च किया है उनका। उन्होंने अपने भाइयों को पत्र लिखा था कि मेरी सुनने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है,
और कभी कभी तो ऐसा ख्याल आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। पर ये संगीत है जो मुझे जिलाए हुए। मुझे ऐसा लगता है कि ये संगीत मेरे कानों को किसी दूसरी दुनिया में कोई दूसरी ध्वनि सुनवा रहा है। ये पत्र उन्होंने पोस्ट नहीं किया, उनके मरने के बाद उनके घर से निकला था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीथोवन अंतिम समय में उनका कान नहीं खराब हुआ था। बहुत अर्ली एज में, मतलब अर्ली एज में नहीं कहेंगे, एक जब वो अपनी कला की दुनिया के सर्वोत्कृष्ट प्रयोग कर रहे थे, एक जगह उन्होंने कहा है कि मेरे कान में प्रॉब्लम्स आ गई है उस वक्त जब मैं ऐसे साउंड को सुन रहा हूं जो जो इस दुनिया में मैंने कहीं सुना ही नहीं। कुछ ऐसी बातों को मैं सुन रहा हूं। वो क्या हो रहा है बीथोवन के साथ? बीथोवन साउंड को लेकर के दुनिया को भूल गए हैं। तो साउंड पूरी, जो साउंड उन्हें घेर रहा है, जिस साउंड में वो रह रहे हैं, वह साउंड उन्हें, वह हर चीज के बरक्स खड़ा कर रहा है। एक धूल के कण के बरक्स, पंखे के बरक्स, पेड़ के बरक्स, सूर्य के बरक्स, आकाश के बरक्स, और आकाश ही साउंड हो गया है। और बीथोवन ने जो 7वीं कॉन्फ्रेंस या 9वीं कॉन्फ्रेंस में भूल रहा हूं जो की थी, वो अल्टीमेट कॉन्फ्रेंस थी। उस वक्त वो पूरी तरह बहरे हो चुके थे। वैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर जो म्यूजिशियंस हैं वो जब तक अनुकृति कर रहे होते हैं, अनुकृति मतलब जब किसी चीज को वो नकल कर रहे होते हैं, तो वो बात संगीत की सर्वोत्कृष्ट अवस्था की नहीं होती है। एक समय के बाद माइंड उनको एक तरह की ध्वनि प्रोड्यूस करता है, और अगर वो उस ध्वनि को पकड़ने के काबिल हो गए हैं, वो समझ लेना चाहिए कि अब कुछ नई बात, बीथोवन की बात पैदा हो सकेगी। बीथोवन अक्सर जंगलों में चले जाते थे। कहा जाता है कि जो उनके संगीत में जो एक तरह की शांति है, एक तरह का शांति जो पसरी हुई है, वह दरअसल वो उस समय जाते थे जब उनके कान खराब होने लगे थे। बहुत सारी चीजें उनको सुनाई नहीं पड़ती थी और वो परेशान रहते थे, और उन्होंने खास शहर से अपना घर दूर जंगलों के आसपास कहीं ले रखा था ताकि लोगों से उनको सामना न करना पड़े। और बाद के दिनों में तो खैर ऐसा उस शोध ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि बाद के दिनों में तो उन्होंने पर्ची मांगना शुरू कर दी थी कि आप मुझे लिख करके दें, मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं पड़ता था वो हो क्या रहा है। मैं ध्यान आपका इधर आकृष्ट कराना चाहता हूं। वो हो क्या रहा है? वो कुछ हो नहीं रहा है, वो परम ध्याना अवस्था में है। वहां आपको आहिस्ते से जाना होगा। प्रश्नों की हड़बड़ी नहीं, गंवरपन नहीं होना चाहिए। दुनिया की जो 90% आबादी है, एक तरह के गंवरपन को लेकर के दूसरों के सामने जा रही है। वो हमारे देश के जो बहुत सारे लोग हैं वो कहा करते हैं कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, चीन से डरना चाहिए। मुझे फिराक साहब की बात याद आ गई अचानक। फिराक साहब ने कहीं एक जगह कहा है कि भारत को न पाकिस्तान से डरने की आवश्यकता है, न चीन से डरने की आवश्यकता है। चीन नहीं कहा उन्होंने, कोई और मुल्क, कोई और राष्ट्र का है। चीन में आज के संदर्भ में जोड़ रहा हूं। भारत को उसके उसका गंवरपन है, उससे डरने की आवश्यकता है। मुश्किल यही खड़ी है। आप चीजों को एक गंवरपन में ले रहे हैं। प्रश्न यह है कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो गहरे में काम कर रहे हैं। कोई साधक है, कोई कलाकार है, कोई कवि है। आपको उसके पास आहिस्ते से जाना होगा, बैठना होगा। उपासना जो शब्द है वो दरअसल उपनिषद है। वो कहा गया है कि गुरु के समीप बैठना,
संगीत बैठने का भी एक विधान है। पहले तो बैठने की बातचीत करो। वो मेरी रोनू मजूमदार साहब जो म्यूजिशियन है, मैं मेरी बात हो रही थी, अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की एक पत्रिका है, उसका संपादन मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि रोनू मजूमदार ने, हाँ, रोनू मजूमदार से तो बात हुई, कशालकर जी से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा मुझसे कि प्रमेय जी, पंडित भीमसेन जोशी के पास जब कोई बच्चा जाता था तो वो साधकों के लिए और युवकों के लिए कोट करके कह रहे थे कि भीमसेन जोशी कहा करते थे कि भैया पहले 5 घंटे बैठने की आदत बना दो, पहले बैठना तो सीख जाओ, शास्त्रीय संगीत बाद में समझना। बैठना अगर सीख गए तो दुनिया की किसी भी उपासना में तुम प्रविष्ट कर जाओगे। तो बैठना क्या है, तुम्हारी जो गंवरपन है उससे दूर हो जाना है, बैठ जाना पर्याप्त है। इसीलिए भारत में जो सारी साधनाएं हैं वो भूमि पर बैठ करके करने को कही गई हैं। भूमि पर बैठना अपने आप में एक साधना है। तो इसको समझिए। आज कुछ दूसरे ही दुनिया में हम लोग चले गए, कुछ और बातों को रखेंगे। आज इतना ही।